नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज हम 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। 3 बजे की इन 3 बड़ी खबरों में जो तीनों अहम खबर रहने वाली है एक एक करके और उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जहां पहली खबर रहने वाली है लखनऊ से, जहां लखनऊ दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं आपको बता दें कि आज बड़ी सौगात लखनऊ को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंच चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर जो रहने वाली है वो है अरावली को लेकर के। देखिए, अरावली का जो अस्तित्व है वो बरकरार रहेगा और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो यहाँ पर खनन को लेकर के, माइनिंग्स को लेकर के जो बात कही गई थी उस पर अब रोक लगाई गई है। यानी कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, माइनिंग नहीं होगी। तीसरी बड़ी खबर जिस पर इस खास पेशकश में बनी रहेगी नजर वो है नाइजीरिया को लेकर के। देखिए, नाइजीरिया की मस्जिद में धमाका हुआ है और इस धमाके के पीछे की वजह क्या है, इस धमाके के पीछे किसका हाथ है, इस पर विस्तार से जरूर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें हालांकि इस धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई है। दुखद खबर नाइजीरिया से सामने आ रही है। तो 3 बजे की ये 3 महत्वपूर्ण खबर जिस पर बनी रहेगी इस खास पेशकश में नजर। तो 3 बजे की ये तीनों महत्वपूर्ण खबरें रहने वाली है, जहां आपको बता दें अरावली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा और तीसरी खबर रहने वाली है यहां पर नाइजीरिया को लेकर के। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में अहम खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन, 230 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। तारिक रहमान की आज लंदन से वापसी, 17 साल बाद लौटे बांग्लादेश, ढाका में जोरदार स्वागत, भारी संख्या में जुटे समर्थक। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती सदैव अटल पर कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दी अटल जी को श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश को गृह मंत्री अमित शाह ने दी करोड़ों की सौगात, ग्वालियर में एमपी ग्रोथ समिट का किया शुभारंभ, 2 लाख करोड़ रुपए के उद्योगों का भी किया भूमि पूजन। दिल्ली मेट्रो में सीएम रेखा गुप्ता ने किया सफर, मेट्रो से अटल कैंटीन गई सीएम, अटल कैंटीन का किया उद्घाटन। और चलिए अब रुक कर लेते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर, जो की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। तो पीएम मोदी लखनऊ दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। बता दें कि प्रेरणा स्थल वसंत कुंज इलाके में बनाया गया है। इस राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण केंद्र ने आजाद भारत के महानायकों की विरासत को सम्मान देने के लिए कराया है। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। पीएम मोदी का ये लखनऊ दौरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए, 65 एकड़ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल फैला हुआ है। 65 एकड़ ये पूरी भूमि है, लगभग 230 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। तो पीएम मोदी का ये लखनऊ दौरा, देखिए श्यामा प्रसाद, दीनदयाल और वाजपेयी की प्रतिमाओं का ये अनावरण हुआ। तस्वीरें देखिए, 65 फीट ऊंची ये प्रतिमाएं जो हैं वो बनाई गई हैं, जिसमें संग्रहालय का भी लोकार्पण और अवलोकन हुआ है। तो पीएम मोदी का ये लखनऊ दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। ये जो पूरी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है वो 65 एकड़ में फैली हुई है, जहां लगभग 230 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। तो पीएम मोदी का लखनऊ दौरा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल, वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। 65 फीट ऊंची हैं ये प्रतिमाएं। पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, जहां आपको बता दें राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। लखनऊ को पीएम मोदी ने ये बड़ी सौगातें दी है। 101वीं जयंती अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनको नमन करने प्रधानमंत्री पहुंचे। पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन पीएम के द्वारा किया गया है, जहां 65 एकड़ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल फैला हुआ है। लगभग 230 करोड़ की लागत से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल और वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण, 65 फीट ऊंची बनाई गई है प्रतिमाएं। वहीं आपको बता दें संग्रहालय का भी लोकार्पण और अवलोकन है। तो लखनऊ से तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं।
जहां देखिए ये जो पूरी भूमि है, यहाँ पर ये संग्रहालय बनाया गया है। 65 एकड़ ये पूरी संग्रहालय की भूमि है, जहां 65 एकड़ में ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है वो फैला हुआ है। तो लखनऊ को प्रधानमंत्री की ये बड़ी सौगात है। तो राष्ट्र की धरोहर और तमाम चीजों को लेकर के, इससे पहले देखिए इतिहास, भारत के इतिहास को भी इस प्रेरणा स्थल में दर्शाया जाएगा। अलग अलग यहाँ पर म्यूजियम, प्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत सी तस्वीरें हैं यहाँ पर। तो पीएम मोदी का ये लखनऊ दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सबसे बड़ी बात देखिए, लखनऊ को ये बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा ये बड़ी सौगात मिली है जो खुद में बेहद खास है और तीनों मूर्ति का अनावरण जो है पीएम के द्वारा किया गया। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नदीम खान हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। नदीम, क्या कुछ बड़ी अपडेट इस पूरे विषय को लेकर के? हाँ देखिए, बिल्कुल सीमा, आपको बता दें आज जो लखनऊ है वो एकदम अलग सा दिख रहा है। अगर देख लिया जाए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों तक पूरा जो दोनों एजेंसी हैं वो अलर्ट मोड पर है। वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहुँचना। एकदम अलग सा तोहफा मोदी जी द्वारा लखनऊ को दिया गया है और आज राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उन्होंने इनॉग्रेशन भी जो है पूरी तरह से कर दिया है। जिस तरीके से देख लिया जाए तो अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो है आज जो है पूरी तरीके से उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। और खास वजह यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर आज 25 दिसंबर है, उनकी 101 जयंती है, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उन्होंने उद्घाटन किया है। कुछ देर पहले ही उन्होंने उद्घाटन किया है। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और तमाम मंत्रीगण वहां पे उपस्थित है। जिस तरीके से आज देख लिया जाए तो एक बड़ा उपहार लखनऊ की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है दिया गया है। अगर देख लिया जाए तो 65 फीट की ये जो है अनावरण जो है मूर्ति है, इनकी 65 फीट की ये मूर्ति है और 65 एकड़ में ये जो प्रेरणा स्थल है ये पूरी तरह से जो है फैला हुआ है। लगातार इसका काम जो है वो जोरों दौरों से चल रहा था, लेकिन आज जो है वो दिन आ गया है। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो है उद्घाटन करके लखनऊ की जनता को एक बड़ा उपहार दिया है। सीमा, बिल्कुल नदीम, और ये काफी ज्यादा खास पल है लखनऊ की जनता के लिए। देखिए पीएम मोदी के द्वारा जो है ये बड़ी सौगात लखनऊ की जनता को दी गई है। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। 12:35 पर दिल्ली से पीएम ने प्रस्थान किया, 1:50 पर लखनऊ में उनका आगमन हुआ। उसके बाद आपको बता दें 2:25 पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पहुंचना हो पाया पीएम का। आप 2:30 बजे से आप 4 बजे तक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कार्यक्रम है। फिर 4:05 पर कार्यक्रम स्थल से प्रधानमंत्री प्रस्थान करेंगे। माना जा रहा है उससे पहले संबोधित भी करते नजर आएंगे। 4:10 पर लखनऊ हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद 4:40 पर और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए पहले ही बताया गया था कि लाखों की तादाद में जो भीड़ जुटने की बात कही जा रही थी वो तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन और उससे पहले हाथों में तिरंगा लिए हुए तमाम लोग पहुंचे हैं। मंच की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मंच पर नजर आ रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए, लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें और सहयोगी नदीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नदीम, यहां पर हमने देखा लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री मंच पर नजर आ रहे हैं, आगे क्या कुछ कार्यक्रम? बिल्कुल सीमा जी, आपको बता दें कि आज जो है लखनऊ के लिए एक बड़ा दिन है और बड़ा दिन होना ही चाहिए, जिससे जो लखनऊ की जनता को जो इंतजार था, करीबन 65 एकड़ की जो है पूरे एकड़ में फैला हुआ ये प्रेरणा स्थल है और एक 65 फीट की जो है ये मूर्तियां यहाँ पे जो है बनाई गई है, जिसका जो लखनऊ की जनता को बेसब्री से जो है इंतजार था वो घड़ी आ गई है। और मुख्यमंत्री समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम वहाँ पे जो है अगर देख लिया जाए जो कार्यकर्ता हैं
जो लोग हैं, लाखों की संख्या में जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वहां पर पहुंचे हैं, हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए हैं और भारत का झंडा लिए हुए हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बड़ा उपहार लखनऊ की जनता को दिया है, वो कहीं ना कहीं एक बेसब्री से जो लोगों को इंतजार था। बड़ी एकड़ में जो है पार्क वहां पे बनाई गई है, उस पार्क में कई ऐसी फैसिलिटी भी रखी गई हैं, जो लोग हैं, जो पर्यटन है, वो घूमने आएंगे, टहलने आएंगे, उस पार्क का जो है लुत्फ ले सकेंगे। काफी लंबे समय से इस पार्क का जो है काम चल रहा था, कार्य चल रहा था, वो पूरा हो चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच के उसका उद्घाटन करेंगे और शाम को अगर देख लिया जाए 4:30 बजे यहां से दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सीमा प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल। और आज क्या समझा जा सकता है नदीम, अभी से कुछ देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुनने को मिलेगा, इसको लेकर किस तरह की जानकारी? देखिए, अगर संबोधन की बात कर ली जाए तो अभी कुछ देर पहले ही नरेंद्र मोदी ने जो है तीनों मूर्तियों का अनावरण किया है, तीनों मूर्तियों की जो है पुष्पांजलि अर्पित की है। अब कुछ देर पहले ही अगर देख लिया जाए तो अनावरण करने के बाद अब कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को जो है संबोधित करेंगे। देखना यह होगा कि संबोधित करते हुए जनता को और क्या कुछ उपहार देने की जो है गुजारिश जो है लगाई जा रही है, जिसको देखते हुए बिल्कुल नदीम, हालांकि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की बात कर ली जाए, क्यों खास है ये, इसमें क्या कुछ खास बातें हैं, जरा ये दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल सीमा, अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये 65 एकड़ में फैला हुआ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, वो पूरी तरीके से जो है उसमें खास वजह ये है जो 3 बड़ी बड़ी जो है मूर्तियां लगाई गई हैं। पहली मूर्ति अगर बात कर ली जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी की है, बगल में देख लिया जाए तो संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति है, तो दूसरी साइड अगर देख लिया जाए तो पंडित दीनदयाल की, ये तीनों मूर्तियों को जो है लगाया गया है। और खास वजह ये है कि वहां पे जो है कई ऐसी जगह है जो लोग हैं वो आएंगे, घूमेंगे, उसका लुत्फ उठाएंगे। चलिए ठीक है नदीम, आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, और दूसरी बड़ी खबर है अरावली पर्वतमाला को लेकर के। देखिए, अरावली पर्वतमाला पर मचे बवाल के बीच में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने अरावली में नई माइनिंग पर लीज को लेकर के रोक लगाने का निर्देश दे दिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया है, जिसके मुताबिक अब जब तक नई गाइडलाइन तैयार नहीं होती है तब तक नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य को अरावली में नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। जैव विविधता के संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए सरकार अरावली को इकोसिस्टम के लंबे समय तक सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अरावली में चल रही माइनिंग गतिविधियों को सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा। चलिए अब जरा हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि अरावली का जो अस्तित्व है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। पूरी तरह से संरक्षित होगी अब ये पर्वतमाला। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली से गुजरात तक कोई नई खदान नहीं खोली जाएगी। ICFRE संरक्षित क्षेत्र बढ़ाने के लिए माइनिंग प्लान तैयार की जाएगी। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कंचन दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई हैं। कंचन, नई माइनिंग पर रोक लगाने की बात सरकार के द्वारा की गई है, जरा इस पर विस्तार से जानकारी दें। और एक चीज यहां पर यह भी क्लियर करें, नई माइनिंग को मना किया गया है, क्या पुरानी माइनिंग जो इससे पहले हो रही है उस पर भी रोक है या फिर वो जस की तस जारी रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात कर ली जाए तो नई माइनिंग पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है, लेकिन पुरानी माइनिंग अभी फिलहाल के लिए जैसी है वैसी ही चलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर लेटेस्ट अपडेट का जिक्र कर लिया जाए तो वो ये है कि कोर्ट ने अरावली की नई एक समान परिभाषा को जो है उसको स्वीकार किया है, जिसमें स्थानीय जमीन से 100 मीटर या उससे ऊंची जो पहाड़ियां हैं वही अरावली हिल्स मानी जाएगी। 100 मीटर से कम की पहाड़ियों को अरावली हिल्स नहीं माना जाएगा। साथ ही जो दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर का इलाका है वो अरावली रेंज, वो जो रेंज है वो कहलाएगा। अरावली का 90% जो हिस्सा है अगर
उसका जिक्र कर लिया जाए तो वो संरक्षण से बाहर हो सकता है, जिससे खनन और निर्माण बढ़ने का जो बिल्कुल। खतरा है हालांकि वो रहे। कंचन इस विषय पर अगर हम अपडेट पर अगर जिक्र करें तो जिस तरीके से अब बात कर दी गई है सर, कंचन क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अगर सरकार के द्वारा यहाँ पर रोक की बात कही गई है, उनके द्वारा कह दी गई है कि नई लीज नहीं दी जाएगी, पुरानी लीज पर किसी तरह का कोई अपडेट अभी सामने नहीं आया है कि अगर जो माइनिंग पहले से चल रही है क्या उन माइनिंग्स को रोका गया। और अब सरकार के द्वारा हालांकि एक बड़ा बदलाव किया गया, एक बड़ा फैसला लिया गया है अपने इस पूरे कोटेशन में, तो क्या समझा जा सकता है, किस तरह के रिएक्शंस ग्राउंड जीरो से इस पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि माइनिंग को रोका क्यों गया है और कब तक इस माइनिंग को, खनन को लेकर के अनुमति मिलने के आसार हैं, तो उसको लेके बता देते हैं कि जब तक एक वैज्ञानिक व उसके संरक्षण से जुड़ा। चलिए ठीक है कंचन, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ से सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पटेल जी लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के सभी अन्य सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के इस समाज अब भी मजा आएगा ना वीडियो। उन तीन महापुरुषों की विरासत को, जिन्होंने भारत को एक नई दृष्टि दी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का उद्घोष स्वतंत्र भारत में किया था। आज उनके सपनों का भारत जब हम देखते हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उन सपनों को साकार होकर के हर भारतीय प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देता है। भारत माता के महान सपूत, महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का वह भारत जिसमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में एक नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। और पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अंत्योदय के उस स्वप्न को साकार करने वाले और सरदेव अटल जी के सुशासन को मूर्त रूप देने वाले इन तीनों महापुरुषों की इस विरासत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में भारत के शिल्पकार, आधुनिक भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज लखनऊ की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, जब ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, इस अवसर पर मैं उनका उत्तर प्रदेश की राजधानी में, उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण स्थल पर जहां पर इन महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं के साथ साथ इस भव्य म्यूजियम का लोकार्पण होने जा रहा है, इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से
जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। ये हमारा सौभाग्य है, यह वर्ष सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है। और सरदेव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कवि के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में और भारत के एक सच्चे सपूत के रूप में भारत को जो विजन दिया, भारत को जो नेतृत्व दिया, आज उसे हम विकसित भारत के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर भारतवासी उसे विरासत और विकास के नए रूप में देख रहा है। आज के इस अवसर पर हम सबके लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज की स्थिति पर जहां एक और राष्ट्र प्रेरणा का यह स्थल हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करेंगे, वहीं आज भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति नमन करने का अवसर भी है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और जिनकी सेवाओं को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रति ससम्मान भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया। और महान योद्धा बिजली पासी, जिनके बारे में हर भारतीय के मन में एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है, इन महापुरुषों की, महान योद्धाओं की भी स्मृतियों को मैं इस अवसर पर नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित मंच और आप सभी का मैं एक बार फिर से राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।